प्रेज द लॉर्ड। शालूम। प्रभु आपसे विकास दे। आज का जो विषय हमने लिया है वो मेरे जीवन की टेस्टमनी है। प्रभु ने 23 तारीख 9वां महीना 2024 में शाम के समय 9 बजे करीब, जब मैं एक विश्वासी भाई के वहाँ पर प्रार्थना के लिए था, और तब मुझे परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया और सेवकाई से रिलेटेड जुड़ती हुई एक बात मेरे पर नाजिल करी, प्रकट करी कि वो था मुकुट। प्रभु ने बताया कि मुकुट है परमेश्वर के लोगों के लिए। तब मैं आया और तब मैंने परमेश्वर के वचन में ढूंढा, तो जो मुकुट है परमेश्वर के, वो मुकुट किन किन को दिया जाएगा और वो कैसे प्राप्त होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और आप अपने जीवन में उत्साहित होंगे, उन्नति पाएंगे और आपका जो परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम है उसका आप प्रतिफल पाओगे। पहला मुकुट है जीवन का मुकुट। हम देखते हैं याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यह मुकुट उन लोगों को प्राप्त होगा जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय स्थिर रहते हैं, सताव में, मसीह विरोध में, और विश्वास के कारण कई सारी यातना और दुख को भोगते हैं और स्थिर होकर खरे निकलते हैं। ऐसे वो विश्वासी जो सच्चे निकलते हैं, जो सच्चे विश्वासी है, उनको जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। अब देखेंगे हम दूसरा मुकुट, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 24 पद से लेकर 27 पद तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुकुट से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस इस वचन में उस बात को बता रहा है, उस समय काल में जब लोग कोई कंपटीशन या कोई रेस या धावक प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उन्हें जीतने पर एक पत्तियों का बना हुआ, सजाया हुआ एक मुकुट दिया जाता था। वो पत्तियों का होता था, बहुत अच्छी सजावट के द्वारा वो बनाया जाता था। जैसे आज की डेट में मेडल दिया जाता है, उस समय में मुकुट दिया जाता था पत्तियों का बना हुआ, और वो कुछ समय बाद मुरझा जाता था। तब पौलुस इस बात को कहता है कि वो लोग एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना लगन के साथ मेहनत करते हैं, तो हमारा जो मुकुट है वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। यहाँ पर पौलुस सेवकाई से रिलेटेड बात बोल रहा है। वो इस बात को बता रहा है कि जो आप सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की एक विश्वास योग्य सेवकाई करने वाले एक व्यक्ति को, एक विश्वासी, एक प्रभु के जन को मुकुट मिलेगा, वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं होगा। तो ये मुकुट एक विश्वास योग्य सेवकाई करने के कारण प्राप्त होगा। खुदा के प्रति विश्वास योग्य सेवकाई के कारण ये ना मुरझाने वाला मुकुट एक प्रभु के जन को, एक सेवक को प्राप्त होगा। तीसरा मुकुट देखेंगे आनंद का मुकुट। हम देखेंगे फिलिप्पियों उसके 4 अध्याय उसके 1 पद में, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हमें कोई वचन देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकियों को उत्साहित कर रहा कि हमारे आनंद का मुकुट, बड़ाई का मुकुट तुम लोग हो। तुम्हारी द्वारा जो सेवका है, तुम्हारा जो मसीह के प्रति चाल चलन है, वही हमारे लिए एक मुकुट, आनंद का मुकुट है। हमारी सेवकाई के प्रसंग का फल तुम हो, वही आनंद और मुकुट हो तुम। ये वो मुकुट है जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई में एक दूसरे प्रभु के दासों का या उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने अपने चर्च में या अपने पास्टर को हर प्रकार की सहयोग दिया, सेवकाई में परमेश्वर के कामों को बढ़ाने में जो सहयोग दिया है, वो सहयोगी के कारण, वो सहयोग देने के कारण ये आनंद का मुकुट, ये फल परमेश्वर उन लोगों को देगा। हो सकता है किसी पासवान की, किसी पास्टर की या प्रॉफिट की
बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी सेवकाई है, और वही सबसे ज़्यादा लाइट है, और वही सबसे ज़्यादा फेमस है। परंतु जो उनके साथ टीम सेवकाई कर रही है, और जो टीम उस प्रॉफिट या उस पासवान के साथ चर्च में उनकी सहयोग दे रही है, उनका कोई नामो निशान नहीं, उनका कोई पता नहीं। परंतु ऐसे वो प्रभु के जन जिनका नाम गुप्त है, जिनका नाम सामने नहीं है, प्रकट नहीं है, परंतु गुप्त रीति से परमेश्वर की सेवकाई में एक प्रभु के दास को, एक प्रभु के जन को सपोर्टेड खड़े हैं, देते हैं, सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवकों के लिए, ऐसे पासवानों के लिए परमेश्वर आनंद का मुकुट देगा। चर्च में पास्टर के साथ सेवकाई में सहयोग देने के कारण परमेश्वर ऐसे विश्वासी, ऐसे प्रभु के सेवकों को परमेश्वर आनंद का मुकुट देगा। ये दुनियावी मुकुट नहीं है, दुनियावी प्रशंसा नहीं होगी, परंतु प्रभु के द्वारा ये मुकुट दिया जाएगा। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनका नाम पृथ्वी पर फेमस नहीं हुआ, पृथ्वी पे नाम तक नहीं सुना। सेवकाई में ऐसा कोई प्रभु का जन है, या ऐसा कोई परमेश्वर की सेवकाई में प्रभु के दास को सपोर्ट करता है, सेवकाई में साथ देता है, परंतु उनका नाम तो नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को आनंद के मुकुट से नवाजेगा। एक स्टोरी में आपके बीच में रखना चाहूँगा। एक जगह बहुत बड़ी भीड़ थी, और वहाँ पर कुछ मसीह विरोधी लोग परमेश्वर का विरोध कर रहे थे, उन लोगों का जो मसीह पे विश्वास करते हैं। और वो छाट कर लोगों से पूछ रहे थे कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो। और जो लोग ये कह रहे थे कि हम प्रभु पे यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो ये मसीह विरोधी लोग उनको पकड़ के मार रहे थे, पीट रहे थे। और जो लोग ये कह रहे थे कि हम मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको वो छोड़ दे रहे थे। इतने में एक पास्टर उस मसीह विरोधी के पास पहुंचता है, और उसके पीछे एक अन्य जाति व्यक्ति खड़ा है। तब पास्टर से पूछा गया, क्या तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्या तू उसका अनुयायी है। और पास्टर ने उसी समय ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता हूँ। तब वो पास्टर को छोड़ दिया गया। परंतु जो पास्टर के पीछे जो अन्य जातीय व्यक्ति खड़ा था, जिसने कभी भी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, परंतु वो इस बात को देख रहा था जिस पास्टर के साथ ये बातचीत है। परंतु जो व्यक्ति पास्टर के पीछे खड़ा था, जो अन्य जाति था, जिसने कभी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया था, जब उसकी बारी आती है, उससे पूछा जाता है कि क्या तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तब वो कहता अब तक तो मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था, ना मैं जानता था, परंतु मैं अब यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ कि वही उद्धार करता है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, वो मेरा उद्धार करता है, मैं अभी कबूल करता हूँ। जब ये बात वो वहाँ पर बोलता है मसीह विरोधियों से, तो मसीह विरोधी उससे इस बात को बोलते क्यों, अभी तक तो तू विश्वास नहीं करता था, परंतु क्या कारण है कि तू इसी समय तू विश्वास कर रहा है, जबकि तुझे डर नहीं कि तुझे मार दिया जाएगा, तुझे पीटा जाएगा, परंतु तू अभी यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा है, क्या बात है। तब वो बताता है कि जब तुम मेरे आगे जो पास्टर खड़ा था, जब तुम उससे पूछ रहे थे क्या तू यीशु मसीह पे विश्वास करता है या नहीं करता है, तब उसके सर पर आसमान से एक मुकुट उतर के आ रहा था, जो उसके सिर पे आ रहा था। जैसे ही उस पास्टर ने मना करा कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता हूँ, तुरंत वो मुकुट आसमान की ओर ऊपर वापस लौटने लगा। और तब मैंने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह प्रभु है, और मैंने उस मुकुट को पाना चाहा, क्योंकि वो मुकुट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही हीरे मोती और कई चीज़ों से जड़ा हुआ था, बहुत ही आनंद सा दिख रहा था वो मुकुट को देखकर। और मैं नहीं चाहता था कि यीशु मसीह को मैं मना करूं और ये मुकुट मेरे सर पे ना आए, और मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह ये पास्टर ने मुकुट को मना कर दिया और उसके सर पे से वो मुकुट आने की जगह वापस चला गया। मैंने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ताकि मैं उस मुकुट को प्राप्त करूं, और मैंने उस मुकुट को प्राप्त करना है, चाहे तुम मुझे मारो चाहे जला दो। मेरे प्रियो, हमारे लिए आनंद की बात है। हम देखेंगे चौथा मुकुट है धर्म का मुकुट। ये धर्म का मुकुट उन सभी धर्मियों को मिलेगा जो खुदा की बाट जोते हैं, जो खुदा पे विश्वास रखकर उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस के 4 से 7 पद से लेकर 8 पद तक, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 8 पद, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको
भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। धर्म का ये मुकुट उन सभी धार्मिकता का जीवन जीने वाले, उन सभी धर्मी विश्वास योगी परमेश्वर के जनों को मिलेगा जिन्होंने अंत तक खुदा पर विश्वास रखा और अपने उद्धार में बने रहे, और खुदा उन्हें धर्म का मुकुट देगा। जो उसके धर्म के लिए भूखे प्यासे थे, जो उसके धर्म के लिए सताए गए, और स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल उनको मिलेगा। हर एक वो धर्मी जिसने खुदा के आगमन के लिए तैयार रहा, और वो जब यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा, उन्हें धर्म का मुकुट दिया जाएगा। हम देखेंगे पांचवा मुकुट, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 2 पद से लेकर 4 पद तक देखेंगे कि परमेश्वर की उस झूठ की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झूठ के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये महिमा का मुकुट उन परमेश्वर के दासों को, उन परमेश्वर के सेवकों को मिलेगा जिन्होंने खुदा के लिए अपने प्राण को दिया। सेवकाई में उन्होंने परिश्रम किया खुदा में, और बहुत से परमेश्वर के सेवकों को, सेवकाई करने वाली बहनों को, भाइयों को तैयार किया और सेवकाई के लिए आगे लेकर आए, और हर एक सेवकों के लिए और सेवकाई के लिए एक आदर्श बने, एक नमूना बनकर इस धरती पर उन्होंने जीवन जिया, ताकि उनके जीवन से मसीह दिखाई दिया। उन्होंने सेवकाई में परमेश्वर के लोगों को तैयार किया, नियुक्त किया और सेवकाई के लिए भेज दिया कि खुदा के लिए आत्मा को जीते। ऐसे वो परमेश्वर के सेवक, ऐसे प्रभु के दासों को महिमा का मुकुट दिया जाएगा। उनकी सेवकाई का परिश्रम का फल महिमा का मुकुट होगा। एक आदर का मुकुट है ये, जो खुदा अपने दासों को देगा। क्योंकि 4 पद में लिखा कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो वो महिमा का मुकुट देगा। रखवाला यानी कि परमेश्वर का सेवक, पासवान, पास्टर, ये प्रधान रखवाला है। उन रखवालों को महिमा का मुकुट देगा, उन पास्टरों को महिमा का मुकुट देगा जिन्होंने परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करी, अच्छे से कलीसिया को चलाया, भेड़ों को चलाया, अच्छे से उनकी देखभाल की और उनको तैयार किया। और उन पास्टर को, उन रखवालों को खुदा महिमा का मुकुट देगा, इनाम देगा, आदर देगा। परंतु प्रियो, ये मुकुट छीन भी सकता है। प्रकाशित वाक्य 3:11 कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मेरे प्रियो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, ताकि तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना ले जाए। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय मसीह की।